हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है सूरज योगी और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही खास वीडियो। क्योंकि आज से मैं आपको है ना इंग्लिश सिखाना चालू करूँगा। तो आप सबको तो पता ही है इंग्लिश सीखना कितना ज़रूरी है। लेकिन हम इंग्लिश पढ़ना चालू करें उससे पहले मैं आपको हमको इंग्लिश क्यों सीखनी चाहिए, हमारे लिए आखिर इतनी ज़रूरी क्यों है, ठीक है, वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। सबसे पहला रीज़न तो यही कि इंग्लिश पूरी दुनिया में बोली जाती है, ठीक है। ये लैंग्वेज पूरी दुनिया में बोली जाती है। आजकल लोग सोशल मीडिया पे बने रहते हैं और कभी-कभी तो क्या होता है, लोग जॉब करने के लिए विदेश में भी जाते हैं। तो अगर आपको इंग्लिश बोलना आता ही नहीं है, तो फिर आप सोशल मीडिया पे या फिर कहीं कहीं जॉब करने जा रहे हो तो वहाँ पे कम्युनिकेट कैसे करोगे? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए और इंग्लिश हर एक बंदे के लिए बहुत ज़रूरी होती है। एक छो आज के ज़माने में सबसे ज़रूरी इंग्लिश बच्चों के लिए है, क्योंकि आजकल पढ़ाई इतना डिफ़िकल्ट हो चुका है कि उनको आगे बढ़ने के लिए थोड़ा बहुत इंग्लिश शुरुआत के टाइम में आना ही चाहिए। अगर उनका नींव मज़बूत होगा, तो वो ऑटोमेटिक ही आज के जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में पूरा अपना दूसरे लोगों के साथ कदम से कदम मिला के चल सकते हैं, ठीक है। और जो युवा लोग हैं, बराबर है, उनको अपने करियर बनाने के लिए और कहीं पे भी अगर जॉब करते हैं, तो अपने सहकर्मियों से बात करने के लिए भी इंग्लिश ज़रूरी है। अगर वहाँ पे आप सर्विस डिपार्टमेंट में हो, तो आपको कस्टमर को संभालना होता है, आपको कस्टमर से बात करनी होती है, उनकी प्रॉब्लम समझनी होती है, उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करना होता है। तो ऐसे टाइम में अगर आपके पास अगर ये इंग्लिश बोलने का स्किल ही नहीं होगा, तो आप उनके साथ अच्छे से बात भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। एक तरह से समझ लीजिए, अगर अगर आप जॉब करते हो, अगर आपको थोड़ी बहुत भी इंग्लिश नहीं आती है, तो समझ लीजिए आपका पूरा ग्रोथ रुक जाएगा, आपकी प्रमोशन रुक जाएगी, ठीक है। और आपको आपको एक लेवल से आगे कभी आप बढ़ ही नहीं पाओगे। अब जो लोग घर पे रहते हैं, जैसे कि हाउसवाइफ्स हैं, अभी उनको पूरा घर संभालना होता है, समाज में अलग अलग लोगों से बात करनी होती है, स्कूल में जाना पड़ता है, पेरेंट्स मीटिंग अटेंड करनी होती है, फिर घर पे रह के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, उनको सिखाना पड़ता है, उनको समझाना भी पड़ता है। अगर ऐसे में अगर घर की हाउसवाइफ भी अगर पढ़ी लिखी नहीं होगी, तो बच्चों को कैसे समझाएगी। तो इसलिए हाउसवाइफ्स को भी इंग्लिश समझना और सीखना बहुत ज़रूरी है, ताकि अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाए। और आज मैं आपको इंग्लिश सिखाने से पहले एक बात बहुत क्लियर बताना चाहता हूँ कि अगर आप मेरी इस क्लास में बहुत ध्यान से सीखोगे, समझोगे, तो मैं आपको इतना गारंटी देता हूँ कि आप बहुत ही जल्द इंग्लिश लिखना, पढ़ना और समझना और बोलना, गारंटी देता हूँ आप ये सब भी बहुत इजीली कर पाओगे, ठीक है। तो प्लीज़ आप मेरी क्लास को एक ज़रा भी मिस मत करिएगा, क्योंकि मैं आपको जो समझाने जा रहा हूँ वो बहुत ही बेसिक से समझाऊंगा। आपको मैं धीरे धीरे बेसिक से लेके एक्सपर्ट लेवल तक लेके जाऊंगा। तो आप कभी भी मेरी एक भी क्लास मिस मत करिएगा। अगर आपने बीच में अगर मिस किया, तो आप पीछे रह जाओगे। तो प्लीज़ मेरी हर एक वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, उसमें मैं जो समझा रहा हूँ उसको ध्यान से समझिए, ठीक है। और बहुत अच्छे से उसको प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको जितना भी सिखाऊंगा, तो आप प्लीज़ उसको बहुत ही ध्यान से सीखिएगा, क्योंकि आप जितना ध्यान लगाओगे उतना जल्दी सीख पाओगे। और मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बतानी थी। अगर आपको मेरी टेक्निक अच्छी लगे, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और प्लीज़ बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप तुरंत ही उसको देख पाओ, ठीक है। और आप कभी भी उसको मिस ना करो। और एक और रिक्वेस्ट मेरा आपसे ये रहेगा कि आप मेरी वीडियो को हो सके उतना शेयर करिए, क्योंकि होता क्या है, हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पढ़ना है, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से वो लोग पढ़ नहीं पाते हैं। तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा आपसे कि प्लीज़ आप जितना हो सके उतना शेयर करिए, ताकि ऐसे लोग पढ़े और वो भी आगे बढ़े, क्योंकि आगे बढ़ने का हक तो सभी को है। जैसे ही मेरे 500 सब्सक्राइबर पूरे होंगे, तब मैं आपको मेरा एक व्हाट्सएप नंबर दूंगा, जिसमें आप कभी भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम हुई है सीखने में या समझने में, आप मुझे वहाँ पे लाइव पूछ सकते हो। मैं उसके अंदर आपको स्टडी मटेरियल भी दूंगा, कुछ वोकेबलरीज भी दूंगा, असाइनमेंट्स भी दूंगा, तो आपको बहुत आसानी रहेगा पढ़ने में। तो चलिए दोस्तों, हमने बातें तो बहुत कर ली, अभी पढ़ाई की तरफ भी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आज सबसे पहला लेसन में जो आपको सिखाने जा रहा हूँ, लेसन वन हमारा रहेगा वाक्य रचना। ये वाक्य रचना क्या होता है, मैं दोस्तों आपको एक बात बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ। कोई भी लैंग्वेज अगर आपको सीखना है, तो आपको उसका वाक्य रचना आना बहुत ही जरूरी है। वाक्य रचना, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे सेंटेंस फॉर्मेशन,
ठीक है। अभी वाक्य रचना क्या होता है, अभी जितना भी मैं अभी बोल रहा हूँ इतना सारा पूरा अपने मैंने आपको पूरा समझा है, पूरा हिंदी में समझा है। अभी तक मैं जो भी बोला वो हर एक सेंटेंस मेरे दिमाग से निकल रहा है, वो हर एक सेंटेंस को हम बोलेंगे वाक्य रचना, बराबर। तो किसी भी लैंग्वेज को अगर आपको समझना है तो उसको वाक्य रचना बोलते हैं। अभी हिंदी का वाक्य रचना मेरा दिमाग में बाय डिफॉल्ट बचपन से ही सेट है, तो ऑटोमेटिक मेरा हिंदी लैंग्वेज दिमाग में अब हमारे मुंह से ऑटोमेटिक ये लैंग्वेज निकलता है। तो वैसे ही हमको हर एक लैंग्वेज सीखने के लिए उसका वाक्य रचना समझना बहुत ही जरूरी होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा हिंदी का वाक्य रचना, और उसके ऊपर से हम धीरे धीरे जाएंगे इंग्लिश के वाक्य रचना के ऊपर। जैसे हम यहाँ हिंदी से इंग्लिश पे जाएंगे आपको ऑटोमेटिक दिमाग में सेट हो जाएगा कि हिंदी का वाक्य रचना क्या था, और उसके ऊपर से हम इंग्लिश के वाक्य रचना पे कैसे गए। तो आप जैसे तुरंत आप हिंदी का वाक्य रचना समझ लोगे, आपको ऑटोमेटिक इंग्लिश का वाक्य रचना समझ में आ जाएगा, अपने आप ही आ जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको सिखाना जो चालू कर रहा हूँ वो है वाक्य रचना। वाक्य रचना कैसे बनता है, हम सबसे पहले बात करें हिंदी की वाक्य रचना की। तो वाक्य रचना में तीन चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले रहेगा कर्ता, ठीक है, कर्ता। दूसरा रहेगा कर्म, और तीसरा रहेगा क्रियापद, क्रियापद। तो कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए हमको सबसे पहले चाहिए कर्ता, कर्म और क्रियापद। लेकिन ये कर्ता, कर्म और क्रियापद होता क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। पहले एक सेंटेंस में यहाँ पे लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, राम सेब खाता है। अभी पूरा मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, राम सेब खाता है। अभी हमको यहाँ पे पहचानना पड़ेगा राम सेब खाता है, इसमें कर्ता कौन है, कर्म कौन है और क्रियापद कौन है। तो मैं आपको एक बहुत सिंपल सा आइडिया देता हूँ कि कर्ता किसको बोलेंगे, जो हमारे सेंटेंस में जो भी काम करता है, हमारा सेंटेंस के अंदर जो भी काम करता है उसको बोलेंगे हम कर्ता। जैसे कि यहाँ पे राम सेब खा रहा है, काम कौन कर रहा है, यहाँ पे राम काम कर रहा है, तो इसको कर्ता बोलेंगे। ठीक है, तो राम हो गया कर्ता। लेकिन कभी कभी बहुत सारे लोगों को ये समझने में प्रॉब्लम होता है कि उसको कर्ता समझ में नहीं आता है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे कर्ता कैसे दूसरे तरीके से ढूंढते वो भी मैं आपको यहाँ पे सिखा देता हूँ। तो प्लीज आप पहले ये रूल लिख लीजिए। नियम 1, कर्ता किसी भी वाक्य को कौन से सवाल पूछे तो आपको कर्ता मिल जाएगा। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, किसी भी सेंटेंस में आपको आपको कौन से प्रश्न पूछना है, ठीक है, कौन से सवाल पूछना है। जैसे मैं यहाँ पे पूछूंगा राम सेब खाता है, तो मैं यहाँ पे क्या सवाल पूछूंगा, सेब कौन खाता है। मैं यहाँ पे सवाल करूंगा सेब कौन खाता है, तो मुझे उसका आंसर क्या मिलेगा, उसका आंसर मिलेगा राम। ठीक है, अब मुझे इसका आंसर क्या मिला, राम मिला। तो राम हो गया हमारा कर्ता। ठीक है, अभी दोस्तों मेरे पास यहाँ पे बोर्ड पे थोड़ी जगह कम है, तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको यहाँ पे मिटा के फिर से दूसरा आगे का लिखने का स्टार्ट करूं। तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अभी दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं अभी ये सब मिटा दे रहा हूं और इसी सेंटेंस को फिर से लिख के हम आगे समझते हैं। हमने कौन सा सेंटेंस लिखा था, राम सेब खाता है। तो मैंने अभी आपको समझा दिया हमको सेंटेंस में कर्ता कैसे मिलेगा। हम सेंटेंस को
कौन से सवाल पूछेंगे, ठीक है। जैसे कि कौन सेब खाता है, तो राम सेब खाता है, तो हमको आंसर क्या मिला, राम। तो राम हो गया हमारे यहाँ पे कर्ता। अभी दूसरा है, दूसरा हमारा क्या था, हमें यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, हमको एक सेंटेंस के लिए क्या क्या चाहिए, कर्ता, फिर कर्म और फिर क्रियापद, ठीक है। ये तीन चीज हमको चाहिए। अभी हमने पहले कर्ता कैसे मिलता है वो हमने ढूंढ लिया, अभी हमको कर्म ढूंढना है, कर्म कैसे मिलेगा, ठीक है। तो मैं कर्म के लिए आपको एक यहाँ पे एक रूल दिखा, दूसरा रूल नंबर लिखिए आप, रूल, किसी भी सेंटेंस को, सॉरी, किसी भी वाक्य को क्या, आपको क्या से सवाल पूछना है, ठीक है। अब ये जो मैंने नियम लिखा है उसको ध्यान से देख लीजिए, किसी भी वाक्य को क्या से सवाल पूछना है, मतलब अभी मैं इस सेंटेंस को क्या से सवाल पूछूंगा, राम सेब खाता है, मैं अभी सवाल पूछूंगा, अभी राम क्या खाता है, राम क्या खाता है, राम क्या खाता है, ये हो गया हमारा सवाल। तो इसका आंसर क्या आएगा, सेब, ठीक है, सेब आया इसका आंसर। तो हम एक सेब हमारा क्या हो गया, कर्म, ये हमने पहचान लिया कर्म, तो हमको ये सेंटेंस में कर्म भी मिल गया, ठीक है। तो आप इसका भी प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मेरे पास थोड़ा जगह कम है, इसलिए मैं अभी इसको भी निकाल के वापस लिखूंगा और मैं आपको समझाऊंगा क्रियापद क्या होता है। तो प्लीज आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अभी आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं अभी यहाँ पे जो भी लिखा है उसको निकाल देता हूँ और बाकी का काम हम आगे चालू करते हैं। यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, कर्ता, कर्म और क्रियापद। दोस्तों हमने यहाँ पे कर्ता ढूंढ लिया, कर्म ढूंढ लिया है और क्रियापद ढूंढ लिया है, ये है हमारा कर्म, ठीक है। उसके बाद हम क्रियापद किसको बोलेंगे, हमारा क्रियापद, ये सेंटेंस में क्रियापद क्या है, तो थर्ड रूल, बहुत सिंपल सी बात है, कर्ता जो भी काम करता है उसको क्रियापद बोलते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, आप ये रूल लिख लो यहाँ पे, कर्ता जो भी काम करता है उसको क्रियापद बोलते हैं, ठीक है। तो राम सेब खा रहा है, यहाँ पे खाने कौन सा काम हो रहा है, खाने का काम हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्रियापद क्या होगा, खाता है, तो ये हो गया हमारा क्रियापद, ठीक है। तो एक सेंटेंस मतलब एक वाक्य बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, कर्ता, कर्म और क्रियापद, ठीक है। तो राम सेब खाता है, इसके अंदर हमने तीनों को ढूंढ लिया है, राम है वो कर्ता है, सेब है वो कर्म है और खाता है वो क्रियापद है। मतलब वाक्य रचना क्या बना, वाक्य रचना, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, वाक्य रचना, हिंदी का वाक्य रचना क्या हुआ, कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रियापद, बराबर दोस्तों। ये है हमारा हिंदी, ये है हमारा हिंदी का वाक्य रचना। अभी देखिए, अगर ये हिंदी का वाक्य रचना है तो इंग्लिश का वाक्य रचना कैसा होगा, तो मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश का वाक्य रचना लिख रहा हूं। इंग्लिश का वाक्य रचना क्या होगा दोस्तों, एक हल्का सा ही फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। जैसे हमारा हिंदी का वाक्य रचना में कर्ता फर्स्ट आता है, तो यहाँ पे भी कर्ता ही आएगा, ठीक है।
जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बोलते हैं उसको, हम इंग्लिश में सब्जेक्ट बोला जाएगा। दूसरा है यहाँ पे कर्म है। तो दोस्तों हिंदी में दूसरा कर्म आता है, तो हमारा इंग्लिश में कर्म नहीं आता है, हमारा यहाँ पे इंग्लिश में आएगा क्रियापद आएगा। दूसरे नंबर पे क्या आएगा दोस्तों? क्रियापद। और तीसरे नंबर पे आएगा कर्म। ठीक है, तो दोस्तों देखिए हिंदी का वाक्य रचना और इंग्लिश का वाक्य रचना में सिर्फ इतना फर्क है कि हमारा कर्म जो हिंदी में बीच में था वो लास्ट में चला जाएगा, और हमारा क्रियापद जो लास्ट में था वो इंग्लिश में बीच में चला आएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर से मैं अभी आपको इंग्लिश का सेंटेंस कैसे बनेगा वो समझाता हूँ। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आपको आगे का प्रोसेस समझा पाऊँ। तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अभी आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं अभी ये सब मिटा दे रहा हूँ और इसको मैं आगे का प्रोसेस में आपको समझाता हूँ कैसे होगा। अभी ध्यान रखिएगा दोस्तों, अभी ये हम हिंदी के ऊपर से इंग्लिश में जा रहे हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ही ध्यान रखना है। ये एकदम सिंपल है, इसमें कुछ भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। आप देखो, आपको हिंदी के वाक्य रचना के ऊपर से आपको इंग्लिश समझ में आएगा। ठीक है, अभी मैं वही हमारा सेंटेंस वापस लिख रहा हूं यहाँ पे। राम सेब खाता है। ठीक है, अभी इसका वाक्य रचना लिखते हैं। वाक्य रचना मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूं। तो हमारा वाक्य रचना क्या है हिंदी का? कर्ता, उसके बाद आएगा कर्म, और उसके बाद आएगा क्रियापद। हमारा इंग्लिश का वाक्य रचना क्या था? बहुत सिंपल है, यही कर्ता बराबर। अभी यहां पे आ जाएगा क्रियापद, और यहाँ पे जो कर्म है वो यहाँ पे लास्ट में चला जाएगा, कर्म। तो देखिए हमारा यहाँ पे कर्ता है, यहाँ पे कर्म है, और यहाँ पे क्रियापद है। बस इसी को मुझे इसके नीचे लगा देना है। कर्ता कौन है? राम। ठीक है, उसके बाद क्रियापद कौन है? खाता है। ये है हमारा क्रियापद, खाता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ईट। लेकिन मैं यहाँ पे इट्स लिख रहा हूँ। ठीक है, इट्स। इट्स क्यों लिख रहा हूँ वो बाद में जब हम टेंसेस सीखेंगे उसके वो टाइम पे मैं आपको समझाऊंगा कि यहाँ पे इट आएगा, इट्स आएगा, ये क्यों आया, उसका रीजन आपको मैं बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पे अभी मैं फिलहाल लिख रहा हूँ इट्स। तो कर्ता आ गया, हमारा क्रियापद भी आ गया, और हमारा लास्ट में जो बचता है कर्म। कर्म क्या है? सेब। अभी हमने ढूंढा था, कर्म क्या है? सेब। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एन एप्पल। ठीक है, तो हमारा पूरा सेंटेंस क्या बन गया? राम इट्स एन एप्पल। तो आप समझिए दोस्तों, एक सिंपल सा हमने हिंदी का सेंटेंस लिखा था, राम सेब खाता है, उसका वाक्य रचना हमने समझाया। उसी का वाक्य रचना ऊपर से हमारा इंग्लिश का वाक्य रचना कैसे बना, और उसके ऊपर से हमने कुछ नहीं किया है, उसी वाक्य रचना के नीचे इसको लाइन सब ऐसे सीक्वेंस में लगा दिया है। कर्ता के नीचे राम लिखा है, क्रियापद के नीचे उसका क्रियापद लिख दिया है, और उसका जो कर्म है वहां पे हमने कर्म लिख दिया। तो देखो दोस्तों, हिंदी के सेंटेंस के ऊपर से हमारा इंग्लिश का सेंटेंस बन गया, राम इट्स एन एप्पल। तो एकदम सिंपल है इंग्लिश, कोई ज्यादा उसका दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि इंग्लिश में बहुत सारे लोगों ने ऐसा ऐसा हवा फैला के रखा है कि इंग्लिश में बहुत तकलीफ होती है, बहुत किसी को जल्दी समझ में नहीं आता। ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों, इंग्लिश बहुत ही इजी है। आपने सिंपल से यहाँ पे देखा है, एक सिंपल सेंटेंस को मैंने खाली उसका वाक्य रचना में, मतलब उसका सेंटेंस फॉर्मेशन में लगा के उसका एक सिंपल सा उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। तो एक सिंपल वाक्य से हमने उसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया, राम इट्स एन एप्पल। मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं, सेकेंड एग्जांपल, जैसे कि सूरज बुक पढ़ता है। ठीक है, अभी इसके अंदर मैं आपको बोलूंगा, अभी यहाँ पे मैं लिखूंगा नहीं, मैं आपको खाली थोड़ा बोल के समझाऊंगा कि सूरज बुक पढ़ता है। अभी मैंने आपको बोला था कर्ता, हमको सबसे पहले कौन सा क्या ढूंढना है? कर्ता ढूंढना है। तो इस सेंटेंस में कर्ता कौन है? जो काम कर रहा है। सूरज बुक पढ़ता है, कौन बुक पढ़ रहा है? मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, देखिए कौन से मैं सवाल कर रहा हूँ, तो मैं कौन से सवाल पूछ रहा हूँ? कौन बुक पढ़ता है? तो हमारा जवाब क्या आएगा? सूरज। तो ये सूरज हो गया कर्ता। ठीक है,
फिर मुझे चाहिए कर्म, कर्म चाहिए मुझे, कर्म, कर्म कैसे मिलेगा? कर्म हम पूछने के लिए हमको पूछना है क्या, क्या से सवाल पूछना है, क्या से। सूरज क्या पढ़ता है, सूरज क्या पढ़ता है, मतलब सूरज, उसका आंसर क्या आएगा? बुक। तो हमारा ये हो गया कर्म, ठीक है, ये हो गया हमारा कर्म। फिर बोलते हैं क्रियापद। जो सेंटेंस हमने लिखा है, पूरा जो वाक्य हमने लिखा है, उसके अंदर करता, जो काम करता है, उसको बोलते हैं क्रियापद। तो यहाँ पे सूरज क्या कर रहा है? सूरज यहाँ पे पढ़ रहा है, तो ये है हमारा क्रियापद, ठीक है। अभी देखिए, इसका एकदम सिंपल सा इंग्लिश सेंटेंस बन जाएगा। तो हमने इस सेंटेंस के अंदर सूरज बुक पढ़ता है, इस सेंटेंस के अंदर हमने कर्ता भी लिख दिया है, यहाँ पे हमने कर्म भी लिख लिया यहाँ पे, और पढ़ता है मतलब क्रियापद भी लिख लिया है, ठीक है। अभी इसको देखो, हम इंग्लिश का जो हमारा ये जो है वाक्य रचना, इसके अंदर इसको सीक्वेंस में लगाते। देखिए, पहले क्या है? कर्ता। कौन है कर्ता? सूरज। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सूरज, सूरज आ गया। उसके बाद क्या आना चाहिए? क्रियापद। क्रियापद क्या है? पढ़ता है। पढ़ता है मतलब रीड, ठीक है, यहाँ पे रीड, लेकिन मैं यहाँ पे लिखूंगा रीड्स। अब ये रीड्स क्यों आया, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा जब हम टेंसेस पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हमारा कर्ता आ गया, हमारा क्रियापद भी आ गया, और लास्ट में क्या आएगा? कर्म। कर्म, कर्म कैसे मिलता है? ये रहा हमारा कर्म, ठीक है। तो हमारा कर्म क्या है? अ बुक, ठीक है। तो ये पूरा देखो, हमने एक सिंपल सा हिंदी सेंटेंस को हमने उसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया, सिर्फ उसका वाक्य रचना के ऊपर से। तो आप समझ गए ये कितना इजी है, ठीक है। तो इंग्लिश सीखना कोई बड़ी बात होती नहीं है, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है। अभी मैंने यहाँ पे आपको ये तो बता दिया कि चलो ये मैं आपको टेंसेस में बताऊंगा, लेकिन एक बात आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने लिखा है एन और ये है ए। तो दोस्तों ये क्या है? ठीक है, तो ये मैं आपको बताता हूँ, ये है आर्टिकल ए और एन, ये है आर्टिकल। ये आर्टिकल क्या होता है, इसका क्या रूल होता है, इसको कब लगाते हैं और कब नहीं लगाते हैं, ये पूरा मैं आपको पूरा लेसन में आपको मेरे नेक्स्ट लेसन में पूरा का पूरा समझाऊंगा। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मैं जब भी ऐसे वीडियो लेके आऊँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और उसको आप बिना चूके उसको देख सके और सीख सके और समझ पाए। और हो सके इतना इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जिन लोगों को सही में पढ़ना है वो लोग पढ़े। एटलीस्ट कब ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ये ना सीखना हो, तो उन लोगों को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो अपने दोस्तों में, किसी भी ग्रुप, आपके व्हाट्सएप में जितने भी ग्रुप है उसके अंदर फॉरवर्ड करें, ताकि बेचारे को किसी को सीखना है तो वो सीखे। भले हम ना सीखे तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई और तो सीखे। तो